हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जेई क्लासेस परिवार में। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज ब्रह्मास्त्र बैच की लास्ट क्लास है। आज हम आपको बचा हुआ सिलेबस कवर कराएंगे जो भी बचता है मैथमेटिक्स में। इससे पहले हम आपको बाकी सारा सिलेबस कवर करा ही चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारी क्लासेस अच्छे से देखी होंगी। जिसने भी नहीं देखी है वो बाकी क्लासेस देख लीजिएगा। देखिए, जैसे ही ये बैच खत्म हो जाएगा, मतलब आज हमने बताया आपको कि लास्ट क्लास है, इसका मतलब आज ही ये बैच खत्म हो जाएगा, तो कल हम आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया है वो हम सॉल्व कराएंगे आपको। इसके बाद मतलब 19 का कराएंगे, फिर 18 का सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट पेपर को सॉल्व कराया जाएगा क्लास के अंदर। एक दिन में नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन में हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्लास को बुला लीजिए कि आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हम देख लेते हैं तब तक कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ गया है। अनिमेश, रवि कुमार, गुड मॉर्निंग। अतुल यादव, जानवी तिवारी, अभिनेश पटेल, अतुल यादव, आकाश, निशु, अविनाश, अमिनेश, नीरज, विनय सिंह, विपुल गुप्ता, इंजीनियर टेक्निकल गुरु, हरकुश, दीपक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। काफी कम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं अभी। बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए आप सभी अपने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, करते हैं हम शुरुआत क्लास की। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ेंगे। इसके अलावा रेट मेजरमेंट, दर हम कैसे नापते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसे हम सॉल्व कराएंगे। ये 2018 में पूछा गया था 5 नंबर में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दर क्या है। दर हम कैसे मेजर करते हैं। मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y x का फलन है, तब रेट मेजरमेंट कहते हैं इसे, दर माप। रेट मेजरमेंट या रेट मेजर हिंदी में दर मापक कहा जाता है। दर को हम कैसे नापते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, तब x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, ठीक है, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। ठीक है, आपको बस यही करना है। जो वेरिएबल दिया गया है, मान लिया y दिया गया है, y x की फॉर्म में दिया गया है, तो y को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इन केस y की वैल्यू x में दी गई है, x की वैल्यू t में दी गई है, और हमसे कहा गया है कि y का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर याद कीजिए, तो हम y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। y की वैल्यू x में है तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। पहले एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में बताइए बेटा, रेट मेजरमेंट हमने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमें कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम ये लिख चुके हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हम इसे दोबारा लिखने में। हम बता देते हैं आपको इंग्लिश में भी क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है इसमें। पल्लवी वर्मा, गुड मॉर्निंग। पीके ऑनलाइन, दलीप साहू। चलिए करते हैं शुरुआत। पहले एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। वैसे तो ये डिफिकल्ट तो ज़्यादा ये भी नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। देखिए, अर्धव्यास एक गोला दिया गया है। गोला आप सभी जानते ही हैं, वृत्त जानते होंगे, गोला जानते होंगे। गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास हम रेडियस को भी कहते हैं, त्रिज्या या अर्धव्यास एक ही बात है। ये हमने बना लिया है, ये गोला है। गोला कहा जाता है ठोस, बॉल होती है, जैसे बॉल एक गोला है जो 3 डायमेंशन में हो, ठीक है। जिसे केवल आप 2 डायमेंशन में बनाते हैं वो सर्किल होता है। सर्किल मतलब हिंदी में कहा जाता है वृत्त। यदि वही 3 डायमेंशन में हो जाए तो गोला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आप मान के चलिए जिसे आप उठा सकते हैं, वो गोला है। बॉल होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप हाथ में ले सकते हैं, उसे हम गोला कहते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो जाती है। ये यदि हम देखें, एक सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है r, इसको हम कहते हैं रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहा जाता है। और यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हम बात करें ए बी, तो इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। व्यास का आधा अर्धव्यास, और यही व्यास का आधा भी है,
तो अर्धव्यास कहें या त्रिज्या कहें एक ही बात है। देखो हमें डिटेल में गोला नहीं पढ़ना है, हमें रेट पढ़ना है, ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमने आपको बता दिया है कि गोला क्या है। वैसे आप सबने पढ़ा होगा 10th में गोला भी, गोले का आता है संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए, साथ ही आयतन निकालने के लिए, ये सब आता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट अब जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है तो ये आपको क्लियर हो गया। जो भी दिया गया है y की वैल्यू x में, तो आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो वहां से आपको रेट मिल जाएगी, दर मिल जाएगा, चेंज मतलब जिसके भी सापेक्ष आपको चेंज निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है, उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक गोले का अर्धव्यास, एक गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ता है, ठीक है। देखो हम रेट निकाल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि घट जाए और ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ जाए। तो उसके आयतन और वक्रपृष्ठ, यदि हम गोले की बात करें तो वक्रपृष्ठ कहा जाए या संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए, एक ही बात होती है, ठीक है। गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। वक्रपृष्ठ भी सेम ही होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी सेम ही होता है। आपने पढ़ा होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। आयतन और वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर का अनुपात निकालना है हमें, अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या हमें गिवन है, जबकि गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास कहा जाए त्रिज्या कहा जाए एक ही बात है। क्या है गोले का अर्धव्यास? गोले का अर्धव्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। मान लिया गोले की रेडियस r है, तो हमने माना गोले की त्रिज्या r, ठीक है, गोले की त्रिज्या r या अर्धव्यास, रेडियस कहते हैं इसको हम। इंग्लिश में भी बताइए प्रीति यादव, बेटा ये दिया गया है, ये जो गोले का रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इंक्रीज होता है, रेट से इंक्रीज होता है, तो उसके वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया लिखा है, कर्व सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, गोले में दोनों सेम ही होते हैं। गोला मतलब होता है आपका स्फेयर, ठीक है, गोला मतलब स्फेयर, स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। तो उसमें चेंज बताना है हमें, कब चेंज बताना है, जबकि r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस दी गई है r, ये रेडियस हमने मान लिया है r और इसकी वैल्यू है एंड r इज इक्वल टू 3। ये क्या है, चेंज कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सेकेंड दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एंड dr/dt, इसकी वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें चेंज किस किस के बीच में निकालना है, आयतन और वक्रपृष्ठ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, आयतन होता है वॉल्यूम, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, गोले का आयतन, ये हो जाएगा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला है जो आपको याद ही रखना है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंग्लिश में ही बोल रहे हैं बेटा राम सिंह, ये लिख दिया है हमने वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। क्यों करना है हमें t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चेंज दिया गया है t के रेस्पेक्ट में, dr/dt हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dv/dt, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। dv/dt इधर लिख देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, dv/dt। तो देखिए क्या होगा, आपने इसको डिफरेंशिएट किया 4/3 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, r क्यूब दिया गया है, r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r स्क्वायर, r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dr/dt, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt। यदि हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो dr/dt की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यू रख देनी है हमें, 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू भी हमें दी गई है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 3 है, तो आपको r की वैल्यू 3 क्वेश्चन में रख देना है, 3/2 लिख दिया है सभी ने,
रेशो, वेरी गुड, इतना ही रेशो आएगा। हम करते हैं कैलकुलेट, 3 स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 36 पाई, ये हो गया dv/dt। अब साथ साथ हमें क्या कर देना है, इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, साथ साथ हमें वक्रपृष्ठ मींस कर्व सरफेस एरिया में चेंज निकालना है। मींस यदि हम इसको ऐसे मानते हैं तो ds/dt हमें करना है। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया लिखा गया है सामने वक्रपृष्ठ, आप देख पा रहे हैं, तो वक्रपृष्ठ में चेंज निकालना है हमें। कैसे करेंगे, s लिखते हैं, मान लिया वक्रपृष्ठ ऐसा है, वॉल्यूम हमने लिख दिया इतना है, हमने इसमें चेंज किया, मींस डिफरेंशिएट किया इसे t के रेस्पेक्ट में। जैसे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगी। r क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे, जैसे आप x क्यूब का डिफरेंशियल 3x² लिखते हैं, ठीक उसी तरह r क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3r²। फिर r का भी डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dr/dt। dr/dt की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये दी गई है 1, तो यहाँ लिख देते हैं। r की वैल्यू भी दी गई है, तो r की वैल्यू को हमने 3 लिख दिया है, तो 3 स्क्वायर 9, 9 4 36, तो 36 पाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, CSA कर्व सरफेस एरिया, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। आपने जब पढ़ा होगा एग्जाम मतलब ये चैप्टर 10th में, तो आपने वहां लिखा होगा गोले का पृष्ठ, ठीक है, ना तो वहां वक्रपृष्ठ लिखा होता है ना ही संपूर्ण पृष्ठ लिखा होता है, केवल सरफेस दिया गया होता है, सरफेस एरिया। ना तो वहां लिखा जाता है कर्व सरफेस एरिया, ना ही लिखा जाता है टोटल सरफेस एरिया। वो इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि सेम ही होता है, ठीक है, तो एक ही बात आप लिख देंगे, उसका भी यही मतलब है कि कर्व टोटल सरफेस एरिया है ये, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग विपिन कुमार मिश्रा, क्रेजी लीजेंड, ठाकुर आकाश पुंडीर, हरिओम पांडे, किरण कुशवाहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आप लोग शायद लेट हैं आज। गोले का वक्रपृष्ठ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये हो जाएगा आपका S इज इक्वल टू 4 पाई r²। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, हाँ जी आपका भी नाम ले लेंगे बेटा, निकल गया है कमेंट, जो भी थे दोबारा से लिख दीजिए। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा ds/dt, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई कांस्टेंट है, r² का 2r dr/dt, वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा ds/dt, ds/dt इज इक्वल टू 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई। आप देखिए r आप जानते हैं, r की वैल्यू 3 थी और dr/dt की वैल्यू हमने लिख दी थी 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 पाई ds/dt। क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसको कहा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का रेशो निकाल देना है, ठीक है, रेशो निकाल देना है। अविरल सिन्हा बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोल रहे हैं, हम इस टाइप से पढ़ा रहे हैं कि बाकी दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पूरी तरीके से इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा थोड़ा दोनों मैनेज कर लीजिए, हम दोनों लैंग्वेज में आपको बता ही देते हैं। शिवम मौर्य बेटा ले लिया हमने आपका नाम, नेहा प्रजापति आपका भी नाम हो गया है। देखिए हमें रेशो पूछा गया है आयतन और वक्रपृष्ठ का, इसका मतलब dv/ds अपॉन dv/dt एंड ds/dt, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे रेशो, यहाँ लिख देते हैं हम ऊपर, रेशो क्या पूछा गया है, आयतन और वक्रपृष्ठ के बढ़ने की दर का अनुपात, अनुपात मतलब होता है रेशो, ठीक है। रेशो निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखो dv/dt और इसको डिवाइड करना है ds/dt से, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 36 पाई अपॉन 24 पाई। आप डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाते हैं दोनों, 12 3 36, 12 2 24, तो रेशो हो जाएगा 3:2, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? किशन वर्मा बेटा ले लिया हमने आपका नाम, पवन सचान आपका भी नाम हम ले चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी बता दिया है, रेशो निकालना है हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया में चेंज का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहिए, कर्व सरफेस एरिया कहिए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों का रेशो निकाल देना है हमें। इट मीन्स dv/dt और ds/dt, इन दोनों के बीच का रेशो निकाल देना है। रेशो मतलब दोनों को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद जो भी मिलेगा हमें वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक प्रतिलोमित शंकु की लंबाई गहराई ये दी गई है 20 सेंटीमीटर। प्रतिलोमित शंकु, शंकु होता है कोण, आप मान के चलिए एक शंकु है ये, ठीक है। हमने और आगे क्या कहा गया है, गहराई 20 सेंटीमीटर है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं ऊपर तो हम बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। प्रतिलोमित शंकु की गहराई दी गई है, ठीक है। चलिए फिर से हम इस पे लिख देते हैं, गहराई मतलब हाइट, ठीक है। एक शंकु है, शंकु की गहराई का मतलब होता है शंकु की हाइट, शंकु की हाइट, हाइट मतलब h। आप शंकु मतलब कोण, कोण आप जानते ही हैं किस टाइप से बनता है, जैसे बर्थडे कैप होती है ऐसा होता है कोण, ठीक है। तो इसकी गहराई दी गई है। अर्धव्यास, अर्धव्यास अभी आपको हमने बताया त्रिज्या होती है, अर्धव्यास त्रिज्या होती है। इसके बाद उसके अंदर 3 घन सेंटीमीटर पर मिनट मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी डाला जाता है, मतलब 1 मिनट में 3 घन सेंटीमीटर पानी डाला जाता है। तो पानी के ऊपर उठने की दर ज्ञात कीजिए जबकि पानी की गहराई 5 सेंटीमीटर है। देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको देखिए बता देते हैं। इससे पहले 28 फ़रवरी को महामैराथन हुई थी, 28 फ़रवरी को हम 50% सिलेबस कवर कर पाए थे। अब जो बाकी 50% सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का वो अगली वाली मैराथन में कवर करेंगे। नेक्स्ट मैराथन कब होने वाली है, ये जो अपकमिंग संडे है, मतलब 7 मार्च को ये मैराथन होने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे पिछले वाले संडे को हुई थी, पिछले वाले संडे को भी आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस संडे को हमें उससे ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा। 7 मार्च को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो आप शेयर कर दीजिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों को, ताकि जितना पिछली बार आप लोग आए थे, जितने स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, उससे कहीं ज़्यादा हमें नेक्स्ट संडे को देखने के लिए मिले। आप देखिए, आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे पिछले संडे काफ़ी अच्छा लगा हमें, आप सबने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए वैसे थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए इसके अलावा आप सबकी डिमांड को देखते हुए हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट है वो बढ़ा दी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे खुद को, तो उनके लिए ये डेट बढ़ा दी गई है। कब कर दी गई है लास्ट डेट, 20 मार्च तक बढ़ा दी है हमने डेट। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक खुद को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया है, मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई फ़ी नहीं है उसकी। इसके अलावा यदि आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप जाकर भर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए पहले शंकु बना लेते हैं। शंकु ये होता है। अब एक चीज़ और देखो, आपने ऐसा वाला शंकु पढ़ा होगा, ये शंकु होता है। यहाँ पर ये दिया गया है कि पानी इसमें डाला जाता है। अब आप यदि देखें तो इस केस में यदि ऐसा रहेगा तो पानी डलेगा ही नहीं, इसमें पानी आ कैसे पाएगा। उल्टा बना देते हैं शंकु को, ठीक है। धर्मेंद्र विश्वकर्मा नाम ले लिया बेटा हमने आपका। पूजा गुप्ता कोई बात नहीं, अभी से आप क्लास अटेंड कर लीजिए यदि लेट हो गए हैं तो, ठीक है। अभी भी हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमने बना दिया, ये शंकु है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है। देखो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो जो दिया गया है एटलीस्ट वो हम लिख लेते हैं। ये शंकु है, ठीक है। यदि थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो मैनेज कर लीजिएगा। ये रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसको मिला दिया हमने। ये हमें हाइट दी गई है एच मान लीजिए, कैपिटल एच मान लेते हैं, चलिए ठीक है, एच मान लेते हैं, कैपिटल एच। ये हमें दी गई है गहराई 20 सेंटीमीटर। यदि ये शंकु है यहाँ से यहाँ तक तो गहराई कहेंगे हम इसे, यदि हम इसमें पानी डाल रहे हैं तो ये गहराई या एच, ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है शंकु की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमने मान लिया ये पॉइंट O है, ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो क्या दिया गया है कि उसके अंदर इतनी रेट से पानी डाला जाता है। तो हमने मान लिया कि कुछ टाइम के बाद पानी यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। पानी का जो लेवल है, जब आप पानी डालेंगे तो बढ़ेगा लेवल धीरे धीरे, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर उठ जाएगा लेवल,
ठीक है। तो हमने मान लिया कुछ टाइम के बाद लेवल यहाँ है जहां हमने डॉटेड लाइन बनाई है। क्लियर? रवि कुमार बेटा ले लिया नाम, नाम के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बी डैश सी डैश हमने इसको कह दिया है, नाम तो हम ले ही लेते हैं सभी का, सी डैश, इसको मान लिया ओ डैश। ठीक है, ये पानी का लेवल है, मान लिया यहाँ तक पानी भर गया है, थोड़ा डॉटेड बना देते हैं, ये पानी है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें रेट निकालना है, पानी की गहराई इतनी है, ऊपर उठने की दर निकालनी है हमें। इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू निकालनी है dH/dt। यदि हम इसको हाइट मानते हैं तो मान लिया ये जो इतनी दूरी है, ये वाली जो हाइट है ये h है। यदि हम देखें तो एक ये भी शंकु ही बन जाता है, तो यदि हम इसको देखें तो ऐसा बन जाएगा, ये भी तो एक शंकु है। यदि इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये भी तो एक कोण ही बनता है, और ऊपर वाला भी एक कोण है। ठीक है, आप नए स्टूडेंट हैं रविंद्र कुमार, वेलकम टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब आपने। ललित विश्वकर्मा ले लिया बेटा आपका नाम भी। ठीक है, तो ये h है हाइट, हमने मान ली इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, ये हमने मान लिया है। तो पहले हम लिख लेंगे जो जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया है वो वैल्यू लिख लेनी है। ये क्वेश्चन एक बार 5 नंबर में हमसे पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हमने मान लिया कि ये जो बड़ा वाला एक शंकु है, माना ABCA एक शंकु है, या केवल ABC भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABC हमने लिख दिया, एक शंकु है। देखिए दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं होगा, हम साथ साथ बोलते जाएंगे, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो समझ लीजिएगा। ठीक है, लेट ABCA इज अ कोन हुज, मतलब जिसकी ऊंचाई या गहराई, हमने इसको कैपिटल H कहा है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और अर्धव्यास होता है त्रिज्या तथा अर्धव्यास OB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। H क्या थी, H को हम लिख सकते हैं AO की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और OB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। मान लिया अर्धशीर्ष कोण, सेमी वर्टेक्स एंगल, ठीक है, ये हमारा अल्फा है, अर्धशीर्ष कोण। क्यों मान रहे हैं हम इस एंगल को, क्योंकि हमें जरूरत है इसे सॉल्व करने के लिए, कोण अल्फा है। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इस एंगल को मान के सॉल्व कर दीजिए, या फिर सिमिलर ट्रायंगल वाला आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में आपको इस टाइप से सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, कुछ बुक्स में आपको सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी गई होगी, समरूप त्रिभुज वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगा के सॉल्व कर दिया गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। अब यदि हम देखें ये एंगल अल्फा है तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं त्रिभुज ABO में। ठीक है, तब त्रिभुज इन ट्रायंगल ABO, यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा। आप सभी जानते हैं tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यदि हम देखें अल्फा ये है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, इसका मतलब OB अपॉन OA। ठीक है, OA लिखे या AO लिखे एक ही बात है। मैम ये डिफिकल्ट है, हाँ जी सुरजीत कुमार बिल्कुल डिफिकल्ट है, बट हम फिर भी यदि आप ठीक से देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, हम एग्री करते हैं इस बात से, थोड़ा डिफिकल्ट तभी कहेंगे इसे आप क्योंकि ये लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए डिफिकल्ट लगता है दिखने में। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, OB अपॉन OA, बेटा यहाँ हम बता रहे हैं इंग्लिश में, आप लिख लीजिएगा मयंक तेवतिया, अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू OB ओवर अपॉन OA, इसका मतलब 4 अपॉन 20, 4 इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो शंकु के अंदर पानी का आयतन T टाइम के बाद V हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन हमने इसको कहा 1, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/5। अब हमने मान लिया, आशीष पाल बेटा ले लिया आपका नाम, मान लिया शंकु के अंदर या भीतर पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन आफ्टर T टाइम इज V। ठीक है, आयतन T समय के बाद V हो जाता है या T सेकेंड के बाद, ठीक है, V हो जाता है। दिया हुआ क्या है,
3 घन सेंटीमीटर पर मिनट की दर से पानी डाला जाता है, हर मिनट 3 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है, तो इसका मतलब हर मिनट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है पानी। इसका मतलब ये है कि dV/dt हमने मान लिया ये हो जाता है देन या तब dV/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, या सेंटीमीटर क्यूब ना लिखकर घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास बेटा ले लिया हमने आपका भी नाम, विकास गोन। तो हमने इसको लिखा, यहाँ से वैल्यू आ गई dV/dt की। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यदि हम इस डायग्राम में चलें तो पानी जब हमने भर दिया है तो हमारी जो इसकी मतलब स्थिति है, पोजीशन है पानी की, क्या है? ये है, यहाँ तक पानी आया था B डैश C डैश तक। हम यदि इसको BC कह रहे हैं, देखो जरूरी नहीं है आप इसको B डैश C डैश मानिए, आपका मन करता है EF मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिफरेंस दिखाना है दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमने लिख दिया पानी की स्थिति A B डैश C डैश है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो हम आप सभी से कह रहे हैं कि आप फोकस करके देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक दूसरे से चैटिंग ना करके, यदि आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ध्यान से समझेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अंशुल कुमार नाम सबका हमने बोल दिया है, ठीक है, नाम हम बोल देते हैं सबका, तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिए आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो बीच बीच में आप ये सब बातें बोलकर डिस्टर्ब मत कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्या करेंगे कि हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इस चित्र में A B डैश C डैश A ये पानी की स्थिति है, या पानी का की मतलब पोजीशन है, ये पानी की स्थिति है। मान लिया हमने, यहाँ साथ साथ एक वर्ड और लिख लेते हैं, मान लिया लेट AO डैश इज इक्वल टू H एंड BO डैश इज इक्वल टू R। ये H हमें क्वेश्चन में गिवन ही है 5, ये दिया हुआ है ना। पानी की गहराई 5 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया साथ साथ। अब देखो ये भी तो एक शंकु बनता है, तो हम इस ट्राइंगल में भी हम लगा सकते हैं tan अल्फा हम इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक देखो फिर से एक बार बता देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया है हमें एक शंकु दिया गया है। एक्सपर्ट मनी जी देखिए नाम ले लिया है आपका, ठीक है, परेशान मत होइए। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में। क्या दिया गया है कि शंकु की गहराई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 3 घन सेंटीमीटर पर मिनट की दर से पानी डाला जाता है, तो उसके ऊपर उठने की दर याद कीजिए। जबकि पानी की गहराई 5 सेंटीमीटर है, मतलब हमें ये दिया गया है, ये गहराई है 5 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि किस रेट से ऊपर उठता है, इसका मतलब dH/dt की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, ठीक है। ये शंकु हमने मान लिया है बड़ा वाला, ये इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये H है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब ये हमने अल्फा मान लिया, तो हम tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा देखो इस ट्राइंगल को यदि हम ऐसे बना लें, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्फा है, अल्फा के सामने वाला हो गया 4 और ये हो गया 20। ये हमने छोटा बड़ा बना दिया है थोड़ा सा, ऐसा है ये, ठीक है। तो लंब बटे आधार हमने कर दिया है, तो ये हुआ हमारा 4/20 मीन्स 1/5। अब मान लिया ये जो वॉल्यूम है, इतने का वॉल्यूम मतलब आयतन हमने मान लिया V है, और मतलब T टाइम के बाद V हो जाता है। शुरू में जैसे पानी डालेंगे, स्टार्टिंग में तो पानी होगा ही नहीं, डालना स्टार्ट करेंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा हमें पानी डालने में, एटलीस्ट 1 मिनट तो लगेगा। 1 मिनट में 3 घन सेंटीमीटर पानी डाला जा रहा है, 1 घन सेंटीमीटर पानी डालने के लिए 1 मिनट की आवश्यकता होती है। जब शुरू करेंगे तब इसमें पानी नहीं होगा, ठीक है। पानी तभी बढ़ेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्लियर है। आप किसी भी खाली कंटेनर में पानी डालना शुरू करते हैं, शुरुआत में वो कंटेनर खाली होता है, पानी डालते हैं तो कुछ टाइम तो लगता है पानी डालने में उसमें, चाहे वो सेकंड्स में ही क्यों ना हो। तो हमने मान लिया कि ये, अच्छा आपने आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड राजेंद्र मिश्रा, बहुत अच्छी बात है। राहुल सिंह आपने भी आंसर निकाल दिया। देखिए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलेशन कीजिए। देखो क्या है, पानी हमने डाल दिया, इसमें पानी डालने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो V हो जाता है, हमने ऐसा लिख दिया है। अब हमें दिया गया है dV/dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब मान लिया ये जो सिचुएशन है पानी की, ये है पानी की स्थिति है B डैश C डैश, ये हाइट है, इसका मतलब ये दी गई है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमने मान ली R। अब फिर से इस ट्राइंगल में लगा देते हैं A B डैश O डैश, इन ट्राइंगल A B डैश O डैश। देखो
त्रिभुज ए बी डैश ओ डैश में दिया गया है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे हम ऐसे रख लेते हैं अभी अपने पास, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डैश ओ डैश tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, tan अल्फा यहाँ से फिर हो जाएगा ओ डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए या ए ओ डैश, ठीक है। बी ओ डैश लिख दीजिए, ओ डैश बी डैश लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी डैश ओ डैश ए ओ डैश, ठीक है, ए ओ डैश। ये है हमारा आर और ये है हमारा 5, तो ये हमने कहा सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से tan अल्फा की वैल्यू है 1/5, इक्वेशन नंबर सेकंड से tan अल्फा की वैल्यू है r/5। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, मतलब दोनों को बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू है 1/5, सेकंड से वैल्यू है tan अल्फा की r/5, ठीक है, r/5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू आपको मिल जाएगी r/h मान लीजिए, या वैल्यू बाद में रख दीजिए, एक ही बात है। आप चाहें तो लास्ट में वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। देखिए अभी फिलहाल इसको h की फॉर्म में रख लेते हैं, लास्ट में वैल्यू रख देंगे r/h। तो आप देखिए यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे, r क्या हो जाएगा h/5, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई है हमें। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने वॉल्यूम पर, जबकि क्योंकि उठने की दर पूछी गई है। देखो हमने इसका वॉल्यूम मान लिया है, ये v है। v आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन। तो ये भी एक शंकु ही बनता है, पूरा शंकु है। यदि हम पानी इसमें भर देंगे तो जो लेवल होगा यहाँ से भी ये जो बनकर आएगा ये भी एक शंकु ही होगा। तो हम आयतन लिखते हैं, अब आयतन लिखेंगे, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। h की वैल्यू 5 है, वो लास्ट में हम रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। v हो जाता है, नाउ v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें क्या कर देना है, r की वैल्यू रख देनी है h की फॉर्म में। देखिए शोएब नॉलेज हमने क्या किया है, tan अल्फा की वैल्यू r/h, इसको हमने r माना है। देखो इसे यदि 5 को यहाँ से हटा दें, ये r ये h, तो आ जाएगा r/h। इक्वेशन फर्स्ट से tan अल्फा की वैल्यू 1/5 थी, इक्वेशन सेकंड से tan अल्फा की वैल्यू r/h आ गई है। दोनों को हमें बराबर रख देना है, दोनों को बराबर रखेंगे तो r की वैल्यू h की फॉर्म में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी हमें r की वैल्यू h की फॉर्म में, हमें r की वैल्यू h की फॉर्म में यहाँ r की वैल्यू h की फॉर्म में मिल गई, तो हम यहाँ रख देंगे। उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं हुआ तो यही जानना चाह रहे हैं ना हम कि हमने r की वैल्यू h की फॉर्म में क्यों रखी है। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऊपर उठने की दर ज्ञात कीजिए, इसका मतलब dh/dt की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमने टोटल इक्वेशन को, या ऐसा कहिए वॉल्यूम के टोटल वॉल्यूम को h की फॉर्म में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू है h/5 स्क्वायर इंटू h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर अपॉन 25 इंटू h। फाइनली हमें v मिल जाएगा, v हमें मिल जाएगा 1/3 पाई 3 इंटू 25 75 हो जाता है h³, ये हो जाएगी v की वैल्यू। अब हमें क्या कर देना है, π/75 लिख लीजिए, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t। तो dv/dt, इधर देखिएगा π/75 कांस्टेंट है, h को डिफरेंशियल करेंगे तो 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, ठीक है। यहां से देखिएगा आप dv/dt हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था 3, ठीक है। ये दिया गया है 3 घन सेंटीमीटर अपॉन पर मिनट, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 25 बार, π/25 h स्क्वायर dh/dt। इतना क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ जी, सभी को इतना क्लियर है? यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से dh/dt की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। dh/dt की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखिए आप dh/dt, तो ये सारी वैल्यूज इधर चली जाती हैं, मतलब 25
इंटू 3 पाई h स्क्वायर। अब h की वैल्यू रख देंगे, तो 25 इंटू 3 पाई, h की वैल्यू थी हमारी 5, 5 स्क्वायर 25 होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 3/पाई dh ओवर dt। h हाइट है, हाइट सेंटीमीटर में दी गई है, अपॉन टाइम मिनट में दिया गया है, तो सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है, समझ आ गया है? देखो किसी को कोई कंफ्यूजन बचता है तो इसको रिपीट देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल पर, स्पर्शी और अभिलंब पर। ये तो बात हुई हमारी रेट की। रेट हम कैसे मेजर करते हैं, अब हम बात करते हैं स्पर्शी अभिलंब की या स्पर्श रेखा और अभिलंब की। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है स्पर्श रेखा और अभिलंब का। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये शोएब? बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। 2018 में 5 नंबर में पूछा गया था, बैक पेपर में पूछा गया था। हालांकि एक और क्वेश्चन इसी टाइप का भी 5 नंबर में पूछा गया है, तो हमने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का यदि दूसरा क्वेश्चन आ जाए चेंज करके थोड़ा बहुत, 24 यहाँ 20 है या 4 है, तो यदि थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा तो आपको बस इन वैल्यूज को चेंज कर देना है, मेथड आपको सेम ही अप्लाई करना है। ठीक है, सुरजीत कुमार आ गया समझ में, वेरी गुड। h = 5 y, ये दिया गया है कि पानी की गहराई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने h = 5 ले लिया है। ठीक है, 5 नंबर का आता है बेटा क्वेश्चन, 2018 में 5 नंबर में आया है, ये बैक पेपर में आया था 2018 में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब स्पर्शी अभिलंब पर। स्पर्श रेखा और अभिलंब, देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, उससे भी क्वेश्चन इजी आता है और 5 नंबर का आता है। ऐसे ही मैक्सिमा मिनिमा भी है, मैक्सिमम मिनिमा भी अच्छा टॉपिक है काफी। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद स्पर्शी अभिलंब के। किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्शी अभिलंब से, बताते हैं हम आपको। देखो यदि क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि कोई पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको वही बताते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है हमें कि वक्र 2017 में 5 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वक्र y = 2x³ + 3x² - 4 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का ही बता देते हैं। ठीक है, का समीकरण ज्ञात कीजिए, हम यहाँ पर आपको दोनों का बता देंगे, स्पर्श रेखा का भी बता देंगे इस पॉइंट पर और अभिलंब का भी बता देंगे, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों काम हो जाएंगे हमारे। 2017 5 मार्क्स, 2019 में आया है केवल अभिलंब का समीकरण एक पॉइंट पर निकालने के लिए। तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? हाँ जी, कल भी हमारी क्लास चलेगी, कल हम 2019 वाला पेपर सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, यदि कल हम 2019 में जो पेपर आया है वो सॉल्व कराएंगे। देखिए क्या दिया गया है, y की वैल्यू दी गई है, पॉइंट 1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो भी कर्व हमें गिवन है क्वेश्चन में उसका डिफरेंशियल कर देना है, मीन्स dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है। दुर्वेश पाल टेक्निकल बेटा ले लिया है आपका नाम हमने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपका नाम नहीं लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व कराते हैं तो नहीं ले पाते हैं नाम, सही है। चलिए हमें गिवन है, क्या गिवन है? y = 2x³ + 3x² - 4। इतना तो समझदार आप सब हैं ही कि क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा या फिर नाम लिया जाएगा। ठीक है, दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है, यदि गैप मिलता है तब हम नाम ले लेते हैं आपका। देखिए डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy/dx। हमने वैल्यू निकाली dy/dx। अब तो आप जान ही गए हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा खुद। 2 × x³ का डिफरेंशियल 3x², 3x² का डिफरेंशियल 2x और 4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 6x² + 6x, ये हो गई dy/dx की वैल्यू। अब आप देखिए क्वेश्चन में किस पॉइंट पर पूछा गया है स्पर्श रेखा का समीकरण। हमसे बिल्कुल बेटा फॉर्मूला बताएंगे, आप फॉर्मूला नहीं बताएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, परवेज आलम वर्सी ले लिया बेटा आपका भी नाम। देखिए dy/dx एट
जो पॉइंट गिवन है वो ले लिया हमने 1 1। इसका मतलब ये है x को 1 रखना है, y को भी 1 रखना है। तो 6 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 1 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 मतलब 12। क्लियर है? तो dy बाई डी एक्स आपका हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा या स्पर्शी का समीकरण होता क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इंग्लिश में भी हम बता देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, एट x1 y1 क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला है टेंजेंट का, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का किसी गिवन पॉइंट पर। ठीक है, विकास सिंह बेटा ले लिया आपका नाम, बड़सुल आपका भी नाम ले लिया है, शिखर सिंह ऑफिशियल। ठीक है, देखो ये हमारे लिए x1, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु 1 1 पर, देयरफॉर बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाता है? इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण यदि हम निकालते हैं तो हमने क्या किया, ये हमारे लिए x1 है पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट y1 है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 मीन्स 1 1 x माइनस x1। ठीक है, आप देखो क्या कर देना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो 1 इधर भी 1। ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वैल्यू हमारी आ गई 12। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 12 आ गई है, तो हम यहाँ 12 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 12 x माइनस 1। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 मीन्स y इज इक्वल टू 12x माइनस 12 प्लस 1 या y इज इक्वल टू 12x माइनस 11, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 12x माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आंसर दोनों ही टर्म्स में लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है? y माइनस 1, देखिए बेटा अभिनेश पटेल इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना पॉसिबल है सॉल्यूशन आप उतना कर सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ना, 1 घट जाएगा, तो आप सॉल्व करने के बाद आंसर लिखिएगा। क्लियर अभिनेश पटेल? बरसुल 15x माइनस 11, बेटा 15 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अंशुल कुमार ले लिया बेटा आपका नाम, विशाल गुप्ता, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये तो बात हुई स्पर्श रेखा की। अब हम यदि बात करें अभिलंब की, ये स्पर्श रेखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी पॉइंट पर भी हम टेंजेंट से समझ में नहीं आया है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये टेंजेंट की इक्वेशन है बेटा, जिसको समझ नहीं आया वो फिर से देख लीजिए, ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की। ये गिवन पॉइंट्स है x1 y1, तो हमें ये बिंदु दिया गया है, हमने x को x1 लिख दिया, x1 को 1 और y1 को 1, y1 की वैल्यू 1 लिखी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और इस x1 की वैल्यू 1 लिखी। ये वैल्यू हम यहाँ निकाल ले चुके हैं, इसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी जगह हमने 12 लिख दिया है, बाकी एज इट इज। यहाँ इसके बाद हमने बस कैलकुलेशन की है। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ जी, क्लियर हो गया, वेरी गुड सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश आलम बेटा हो गया आपका नाम भी। देखो इसी पॉइंट पर यदि हमसे पूछा जाए अभिलंब, अभिलंब इसी पॉइंट पर निकाल देते हैं हम। देखिए अभिलंब के लिए क्या करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की जगह अभिलंब, यहाँ लिखेंगे अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब होता है नॉर्मल। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये वैल्यू फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की जगह लिख देते हैं अभिलंब। ठीक है, अभिलंब लिख देते हैं, अभिलंब होता है नॉर्मल, जो स्पर्श रेखा पर लंब हो वो अभिलंब कहलाता है। ठीक है, डिटेल्ड आप इसका लेक्चर देखिएगा, हमारा डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, लेबनिज थ्योरम भी आपको देखिए आज शाम से सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है आज से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, संडे से पहले आपका टोटल सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, शाम को क्लास मिल जाएगी आपको, आज से ही मिल जाएगी। लेबनिज थ्योरम बेटा मिल जाएगी आपको, लेबनिज थ्योरम की क्लास आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी,
बट आज से क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर अभिलंब का समीकरण, फॉर्मूला हमने लिखा है, ये होता है -1/dy/dx लिख देना है। तो ये हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट 1 1 x - 1, x1 की जगह 1 और y1 की जगह भी 1, इस फॉर्मूले में हमने रख दिया। अब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा। हम बहुत जल्दी मिटा देते हैं बेटा, हम तो पूरी तरीके से पूछने के बाद आपसे मतलब आपसे क्लियर करने के बाद कि आपको समझ आया या नहीं आया, उसके बाद हम मिटाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत जल्दी रब कर देते हैं, काफ़ी देर हो गई है हमें इसे समझाते हुए, हमने रिपीट भी कर दिया है क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमने लिखा और मिटा दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखो टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइमिंग मिल जाएगी, शेड्यूल मिल जाएगा कि कितने बजे क्लास चलेगी हमारी, ठीक है। लेकिन क्लास आपको मिल जाएगी आज से, जो बचा हुआ सिलेबस है उसकी। y - 1 इज इक्वल टू -1/dy/dx, dy/dx एट 1 1, ये वैल्यू है हमारी 12, तो यहाँ 12 रख देना है। x - x1 मीन्स 1, कैलकुलेट करेंगे, 12 इधर जाएगा तो 12y - 12 -x -+1, एक साइड ले आते हैं सभी को। वेरी गुड प्रहलाद कुमार, अभिनेश पटेल, सभी ने लिख दिया है आंसर, वेरी गुड। देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है आप सबसे। x इधर आएगा प्लस हो जाएगा, +12y -12, 1 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x + 12y - 13 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं या x + 12y इज इक्वल टू 13 आप लिख दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x + 12y बेटा -12y नहीं होगा, ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल अभिनेश पटेल, सही आंसर है आपका। मैराथन क्लास का PDF मिल जाएगा, परेशान मत होइए आप, ठीक है। हो गया सभी का क्लियर? यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कोई? यदि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो बताइए हमें कि क्लियर है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका कर्व चेंज कर दिया जाएगा और पॉइंट चेंज कर दिया जाएगा। मेथड आपको सेम ही अप्लाई करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है स्पर्श रेखा का भी और अभिलंब का भी। चलिए हम फिर से यही बता दें, स्पर्श रेखा होती क्या है। ये कोई भी कर्व है तो ये जो लाइन इसे एक पॉइंट पर टच करके जाए, ये होती है स्पर्श रेखा, ठीक है। और जो लाइन इसके साथ 90 का एंगल बनाए वो होता है अभिलंब। ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, ठीक है। हमने डिटेल्ड में बताया है इसकी डिटेल क्लास में, तो आप देख लीजिएगा इसकी क्लास को, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये तो बात हुई स्पर्श रेखा और अभिलंब की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कृष्णनंदन कुमार बेटा हो गया आपका नाम भी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। लाल साहब देखो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, अभिलंब कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पर। बस इतना हो सकता है कि आपको ये कर्व चेंज मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कर्व x और y में एक इक्वेशन दे दी जाए। यहाँ तो खैर y की वैल्यू x की फॉर्म में दे दी गई है, बट ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन दी जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि dy/dx की वैल्यू y की फॉर्म में नहीं आ सकती है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने वैल्यू निकाली थी केवल x में आई, x और y दोनों में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला लगा देना है। डिफरेंशियल निकालने के बाद जो पॉइंट दिया गया है वैसा कोई कर्व नहीं हो सकता। किस टाइप का कर्व नहीं हो सकता बेटा? कर्व क्या नहीं हो सकता? अंकुश गुप्ता आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं मिल रहा है? अमित शर्मा आपको यूट्यूब पर क्लासेस आज शाम से डलनी आपके स्टार्ट हो जाएंगी, मिल जाएगी आपको 1-2 दिन में, ठीक है। सीरियली आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, जैसे जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, मिल जाएंगे आपको क्लास, परेशान मत होइए। डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, मैक्सिमा मिनिमा की तरफ चलते हैं हम। मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर यदि कोई कर्व उच्चिष्ट है, इस उच्चिष्ट का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू है या महत्तम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि अपने आसपास वाले पॉइंट से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और निम्निष्ठ, आशुतोष बेटा ले लिया नाम आपका। निम्निष्ठ का मतलब ये है,
निम्निष्ठ का मतलब ये है कि यदि हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन को निम्निष्ठ दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो अपने आसपास वाले पॉइंट से उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, मतलब अपने पड़ोसी वाले पॉइंट से, नेबरिंग पॉइंट से। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम ये जो स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं ना स्ट्रिप, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल का ही नाम है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का महत्तम मान लिखिए। फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ये x इज इक्वल टू 1 पर हमें निकाल देना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे फलन का महत्तम मान? देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें dy बाई dx निकालना होता है। हम एक बार बता देते हैं आपको करते क्या है इस फंक्शन में, मतलब मैक्सिमम मिनिमम में। मान लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो स्टेप 1 में करते हैं dy बाई dx और d2y ओवर dx स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, dy बाई dx को 0 रखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए सॉल्व करते हैं, x के लिए, ठीक है। सॉल्व इट फॉर x, तो यहाँ से x की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती है। मान लिया x1 x2 x3 इस टाइप से मिल जाती है। अब मान लिया x इज इक्वल टू x1 पर d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। ये वैल्यू 3 टाइप से हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। 3 कंडीशन पॉसिबल हैं, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है और 0 हो सकती है। 3 क्लासेस हो सकती है। कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह ये क्लास 8 बजे स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन का मतलब ये है कि इफ y इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बेटा? जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए था, महेश यादव, इफ y, ये y की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको करना क्या है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम, ठीक है। ये पूरा दिख पा रहा है आपको? नीचे लिख देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा मिनिमम। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम मतलब निम्निष्ठ। ये लेस देन 0 है, ठीक है, dy बाई dx लेस देन 0 है देन मैक्सिमम, और इक्वल 0 है देन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। ना तो निम्निष्ठ है और ना ही उच्चिष्ठ है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो अब क्या करेंगे। ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x रेज टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब यदि हम वैल्यू बाकी निकाल भी लें तो हमें केवल एक ही पर चेक करनी है, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। डिफरेंशियल करेंगे तो 5x की पावर 4, 5 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 4x क्यूब, प्लस 5 कांस्टेंट है 3x स्क्वायर, 10 कांस्टेंट है 0। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5x की पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। ये आई dy बाई dx की वैल्यू। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx है ये, अगेन डिफरेंशियल, तो वैल्यू हो जाएगी d2y ओवर dx स्क्वायर। 5 ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 20x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? पहले एक बार डिफरेंशियल किया, फिर
दूसरी बार डिफरेंशियल किया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था इसके बाद dy/dx को 0 रखना है, सॉल्व करना है इसे x के लिए, मीन्स यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आपको निकाल देनी है। इसके बाद हर एक वैल्यू पर, यहाँ हमने x = x1 पर रखा है, इसके बाद x = x2 पर रखते हैं, x = x3 पर रखते हैं, वो डिपेंड करता है कितने ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है, उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। हर एक वैल्यू पर d2y/dx² की वैल्यू निकालेंगे। यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, मिनिमा मतलब निम्निष्ट, ठीक है, या निम्नतम भी कहा जा सकता है इसको हिंदी में। यदि नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, उच्चिष्ट कहा जाए, महत्तम कहा जाए, अधिकतम कहा जाए, एक ही बात है। और यदि 0 आती है तो हम इसको कहते हैं ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। इसके लिए एक और कंडीशन होती है कि d3y/dx³ की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज नॉन जीरो, ठीक है। तो वैसे तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमा चेक करने के लिए ही दिया जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, 0 रखना है, 0 रखना है हमें dy/dx को। तो लिखेंगे यहाँ पर dy/dx को 0 रखने से पहले लिखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ बुक्स में आपको स्टेशनरी पॉइंट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, स्थिर बिंदु कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है, तो वैसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इसका मतलब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है कि आपकी वैल्यू उच्चिष्ट आएगी या निम्निष्ट आएगी। हालांकि इसमें बोला गया है महत्तम मान निकालना है। देखो यहाँ x = 1 दिया गया है, अब हमारी वैल्यू तो बहुत सारी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि हमें केवल चेक 1 पर ही करना है। ये क्वेश्चन 2019 में 2 नंबर में आया है, ठीक है, 2019 2 मार्क्स। क्या करेंगे, ये dy/dx को 0 रखते हैं, तो dy/dx = 0। dy/dx की वैल्यू है क्या, 5x⁴ - 20x³ + 15x² = 0। 5x² कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप देखें तो 5 उधर चला जाएगा, 0/5 मीन्स 0, तो एक तो x² बचा, इसको हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 है, 3 + 1 हो जाएंगे फैक्टर, मीन्स इसको लिखा जा सकता है x² - 3x - x + 3 = 0, या x², दोनों से x कॉमन लिया, x - 3, इन दोनों से 1 कॉमन लिया, x - 3 = 0। x - 3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो हमने लिख दिया x² x - 3 x - 1 = 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यूज आ जाती हैं, एक वैल्यू यहाँ से मिलती है, एक वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से। देखिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं सबको 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इसको लिखा x = 0, x - 3 = 0, x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 मिल गई, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे केवल एक ही पॉइंट पर पूछा है, x = 1 पर, तो हम क्या करेंगे, x = 1 पर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी एट x = 1। इतना क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक समझ में आ गया है? आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन गिवन है, जब भी बात मैक्सिमा और मिनिमा की होती है, महत्तम मान या न्यूनतम मान की यदि बात हो रही है, तो आपको करना क्या है, करना ये है आपको कि आपको डिफरेंशियल करना है एक बार, फिर दूसरी बार डिफरेंशियल करना है, देन आपको dy/dx को 0 रखना है। जैसे ही आप dy/dx को 0 रखेंगे आपको मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएंगी x की जितनी भी वैल्यू मिली है उस पर हमें चेक करना होता है d2y/dx² को। फिलहाल हमसे कहा गया है x = 1 पर चेक करिए, तो हम x = 1 पर चेक करेंगे। अच्छा, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम इसको लिखेंगे एट x = 1, ठीक है। d2y/dx² की वैल्यू हमें निकाल देनी है, यहाँ लिखेंगे एट x = 1, एट x = 1 d2y/dx²। क्या हो जाएगा, देखो आपने x को 1 रखा तो 20 × 1³ 60 1² 30 × 1, तो वैल्यू हो जाएगी 20 - 60 + 30, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, -60, इसका मतलब -10, -10 है। क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं 0 से छोटा होता है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उधर पॉइंट्स लिखे थे कुछ कि यदि 0 से बड़ा है तो मिनिमा, 0 से छोटा है तो मैक्सिमा, और यदि 0 है इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा,
ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 0 से छोटी। 0 से छोटी महत्तम कहिए, अधिकतम कहिए या उच्चिष्ट कहिए, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है, मैक्सिमम, देखिए इंग्लिश में तो एक ही वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हिंदी में आपको 2-3 वर्ड्स मिल सकते हैं अलग अलग, अधिकतम, महत्तम या उच्चिष्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेस देन 0 है तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन मतलब y x इज इक्वल टू 1 पर अधिकतम है। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ नहीं खत्म होता है कि हमें बताना है अधिकतम है या नहीं है। अधिकतम है, महत्तम लिखा है टर्म, जो टर्म लिखी है आप वही टर्म लिख दीजिएगा। महत्तम लिखा है तो महत्तम लिख दीजिएगा, उच्चिष्ट लिखा है तो उच्चिष्ट लिख दीजिएगा, अधिकतम लिखा है तो अधिकतम लिख दीजिएगा। ठीक है, महत्तम है, महत्तम मान भी आपको बताना है तो यहाँ लिखेंगे फलन का महत्तम मान। फलन का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो करना क्या है, फलन हमारा है क्या, हमारा फंक्शन है y। y की वैल्यू है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब, और आगे दी गई है वैल्यू, आगे हमें वैल्यू दी गई है -10। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है तो हम रख देंगे यहाँ पर वैल्यू -10। ये हो जाएगा आपका y मैक्सिमम। इसका मतलब आपको x की वैल्यू 1 यहाँ रख देनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 5, 5 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 5 1 क्यूब। इसका मतलब 1 माइनस 5 प्लस 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। 9 कहाँ से आ जाता है बेटा आपका, देखो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपको गिवन क्वेश्चन, अच्छा -10 रह जाता है, ये 10 रह जाएगा माइनस, यहाँ हमने लिख दिया -10 तो -9 ही आएगा। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये हो गई महत्तम मान। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि हमसे क्वेश्चन में ये ना कह के कि x इज इक्वल टू 1 पर महत्तम मान निकालिए, आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें ये जो गिवन फंक्शन है इसके महत्तम, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें हर एक वैल्यू पर इसे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम 1 पर दिखा चुके हैं, x इज इक्वल टू 3 पर अब देखते हैं। देखिए वैसे तो जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे बढ़ने का हमारा मतलब है कि यदि हमसे ये कह दिया जाए कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया जाए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए या उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, तो आपको हर एक पॉइंट पर चेक करना है। यदि स्पेसिफिक पॉइंट ना दिया गया हो तो यहाँ पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन, इसलिए ये 2 नंबर में दिया गया है। यदि पॉइंट्स नहीं दिए गए होंगे तो हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। हालांकि पॉइंट्स तो हमने इसमें भी निकाले हैं, नहीं निकालोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। आप सीधा लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ये ना दिया जाए पॉइंट तो क्वेश्चन 5 नंबर में हो सकता है। इनकेस क्वेश्चन थोड़ा, ये तो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया गया है, एल्जेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में ना देकर क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में दे दिया जाए तब भी हमें पॉइंट गिवन हो तो भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू 3 d2y ओवर dx स्क्वायर, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन ये था, हमने यहाँ पर रखी थी वैल्यू 23 स्क्वायर लिख देते हैं, 60 इंटू 3 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 30 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, 69, 30 और 3, 30 इंटू 3 90 हो जाता है, ये 540 प्लस 90, ये दोनों कैंसिल तो वैल्यू आ गई 90। प्लस में है, ग्रेटर देन 0 कहेंगे हम इसको, ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, किंग ऑफ मिर्जापुर, आपका क्या डाउट है बेटा? रिपीट हमने बताया आपको कि आपको क्या करना है, आपको एक बार डिफरेंशियल करना है फिर डबल डिफरेंशियल करना है। dy बाई dx की वैल्यू रखनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, d2y ओवर dx2 की वैल्यू निकालनी है, देन dy बाई dx को 0 रखना है। जैसे ही आप dy बाई dx को 0 रखेंगे आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर x की उन वैल्यूज पर आपको d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हमने पहली वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर सॉल्व किया, वैल्यू निकाली तो वैल्यू नेगेटिव आई। नेगेटिव का मतलब ये है, सुनील यादव नाम ले लिया बेटा, नेगेटिव आने का मतलब, रिपीट कर रहे हैं नितिन विश्वकर्मा, आप ठीक से सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं। गिवन क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx d2y ओवर dx स्क्वायर, dy बाई dx को 0 रखना है, वहाँ उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको x की वैल्यूज मिलेंगी,
एक्स की वैल्यू जितनी भी मिलेगी उन सभी वैल्यूज पर, यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया गया है तो आपको सभी वैल्यूज पर चेक करना है। किसकी वैल्यू चेक करनी है? d2i ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे। तो आपने d2i ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 1 पर, ये वैल्यू नेगेटिव आई। नेगेटिव आने का मतलब है मैक्सिमा, महत्तम, महत्तम है तो महत्तम वैल्यू हमें निकालनी है। मैक्सिमम ये केवल ये चेक करने के लिए है मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू जिस पर वैल्यू मैक्सिमम है ये हमें गिवन फंक्शन में रख देनी है। वैल्यू जो आएगी वो फंक्शन का मैक्सिमम, वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या महत्तम मान होगा। अब हमें यहाँ ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y x इज इक्वल टू 3 पर निम्नलिखित है या निम्नतम है। निम्नलिखित, निम्नलिखित लिखिए या निम्नतम लिखिए एक ही बात है, निम्नलिखित है। और फंक्शन का निम्नलिखित मान या फलन का न्यूनतम मान का निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा। इस बार देखो फंक्शन ये था, आपको y मिनिमम निकालना है तो y मिनिमम लिख देंगे। करना क्या है, x को आपको 1 रख देना, वो x को 3 रख देना है जिस पर भी ये वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 क्यूब और माइनस 10, कैलकुलेट कर देंगे 243, 81 इंटू 5, 5 1 5, 540, ठीक है। 27 इंटू 5 ये हो जाएगा ना -10, ठीक है। इसको आप जोड़ेंगे, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो 8 7 3, ये दोनों जुड़ जाएंगी 4 15, वैल्यू आप निकालेंगे माइनस आएगा 7 3, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 7, ठीक है। 10 में 7 घटाओगे आप 3 तो -37, ये आंसर हो जाएगा। ये -10 ये -37, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ गया है सबको। तो ये हमारा था मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये मैक्सिमा और मिनिमा था हमारा। इसी टाइप से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करते जाना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया हो, आपको करना यही है, पहली बार डिफरेंशियल फिर दूसरी बार डिफरेंशियल, प्रूव करने के लिए भी दे दिया जाता है। करना आपको मेथड सेम ही अप्लाई करना है, पहले एक बार डिफरेंशियल फिर दूसरी बार डिफरेंशियल, फिर उसके बाद पहले वाले डिफरेंशियल को 0 रखेंगे, देन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। यदि मिनिमा आता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वो गिवन वैल्यू हमें गिवन फंक्शन में रख देनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हमें सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आज हमारा इस बैच में ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कल हम क्या करने वाले हैं, देखिए कल हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जो भी रिमेनिंग सिलेबस है जो हमारा रेगुलर क्लास में चल रहा था वो आपको आज से मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि लग रहा है कि पता नहीं सिलेबस हमारा जो रेगुलर क्लास है उसमें कंप्लीट होगा या नहीं होगा, सैटरडे तक मीन्स जो हमारी मैराथन क्लास है उसे होने से पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सैटरडे तक आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी बचे हुए सिलेबस की, ठीक है। आज शाम से ही आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा उन क्लासेस को भी। इसके अलावा 7 मार्च को होने वाली मैराथन की इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस बार जो है, इस बार हम पिछले वाले संडे से भी ज़्यादा अच्छी क्लास कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने, इस बार भी करेंगे डेफिनेटली आप सब के लिए, ठीक है। देखो इस बार जो हमारा कंटेंट है डिफरेंशिएशन है, मोस्टली मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन हमें कवर करना है। पहले हम 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, इस बार डिफरेंशियल वाला पोर्शन कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम आपको जब से डिफरेंशियल पढ़ाया तभी से बता रहे हैं कि 20 नंबर का डिफरेंशियल एक ही चैप्टर से आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक स्टूडेंट को आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी अपने दोस्तों के साथ हमारी क्लास को 7 मार्च को लाइव देखें, ठीक है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। डेट बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन की और 20 मार्च हो गई है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को भी। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 2019 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।